नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कि आंख मिचोली का खेल चल रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी सुनने में आता कि साहब शशि थरूर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। इशारों इशारों में जो है इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर हमला कर देते हैं। और कभी-कभी सुनने में आता है कि सब शशि थरूर जो है कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए ना, एक बड़ी खबर आई है निकल के। बड़ी खबर ये आई है कि बजट सत्र शुरू हो चुका है। तो कल क्या हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कार्यालय में शशि थरूर साहब को बुलाया गया। शशि थरूर साहब की बैठक हुई, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खड़गे साहब, शशि थरूर साहब और राहुल गांधी जी 3 लोग शामिल हुए। इस मीटिंग के पीछे जो बताया गया, जो बुलावा भेजा गया, वो केसी वेणुगोपाल साहब की तरफ से भिजवाया गया। उनको उनकी तरफ से मैसेज दिया गया, उनको और उनके माध्यम से शशि थरूर जी को टाइम दिया गया। मीटिंग सेट हुई, बातचीत हुई, लगभग 1.5 से 2 घंटे मीटिंग चली कहा जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग में कहीं भी इन 3 लोगों के अलावा कोई चौथा व्यक्ति नहीं था, यानी कि केसी वेणुगोपाल साहब भी नहीं थे जिन्होंने शशि थरूर को समय दिया मिलने के लिए राहुल गांधी जी, राहुल जी के साथ और खड़गे जी के साथ। अब समझने वाली बात यहां पर यह है, शशि थरूर जी की 1.5 से 2 घंटे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के साथ बैठक हुई, मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में क्या इतने समय तक जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी का गुणगान किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की पोल खोल दी हो? उन्होंने बताया हो, ये तो नहीं बता दिया राहुल जी को, खड़गे साहब को, कि भैया देखो इसी कारणों की वजह से हम थोड़े से कांग्रेस से नाराज थे, आपसे नाराज थे और इसलिए हम मोदी जी का गुणगान कर रहे थे। इन लोगों की वजह से मोदी जी का गुणगान कर रहे थे। या मोदी कहने का मतलब मोदी जी की कोई ऐसा सीक्रेसी, कोई पोल जो राहुल गांधी को बता दी हो, खड़गे साहब को बता दी हो। तो 1.5-2 घंटे में तो आम बातचीत तो नहीं हो सकती। शशि थरूर साहब जब राहुल जी और खड़गे साहब से मिलने के लिए मीटिंग में, बैठक में जा रहे थे, तो उस वक्त उनका जो हाव भाव था, हाव भंगिमा थी, वो कुछ और थी। लेकिन जब मीटिंग से बाहर निकले तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहां तक बोल दिया, जब किसी ने पूछ दिया सीएम फेस को लेकर, केरला में विधानसभा का चुनाव है, कि सर आप केरला में क्या चल रहा है, आप सीएम फेस बोले। बिल्कुल साफ मना कर दिया कि कोई सीएम फेस वगैरह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब एकजुट हैं, हम सब ठीक है। कुल मिलाकर शशि थरूर ने यह जताने की कोशिश की, जो कुछ पीछे बीते हुए समय में हुआ, चाहे उन्होंने कांग्रेस की बुराइयां की हों, कांग्रेस इनडायरेक्टली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या विचारधारा के अपोजिट बोला हो, मोदी जी के साथ मंच शेयर किया हो, सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा अब सब ठीक है। क्या शशि थरूर कांग्रेस केरला में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इस बात से भी नकार दिया। कुल मिलाकर यहां सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, शशि थरूर एक तरीके से कांग्रेस और शशि थरूर के बीच में आंख मिचोली का गेम चल रहा है, खेल चल रहा है। क्या शशि थरूर के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? राजनीति में तो देखो सब कुछ कहते रहते हैं, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, पता लास्ट टाइम पे ऐसी पलटी मारते कोई समझ में नहीं पाता, छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरीके से शशि थरूर जी ने मोदी जी के गुणगान किए, मोदी जी की तारीफें किए, मोदी जी ने उनको डेलीगेशन में भेजा, विदेशों में भेजा, प्रतिनिधित्व बनाकर कांग्रेस के ऑब्जेक्शन, कांग्रेस ने जो नाम दिए उनमें उनका नाम भी नहीं था, इसके बावजूद भेजा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, मुझे थोड़ी शंका रहती है कि राजनीति भैया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता मोदी जी ने ही भेज दिया हो, जाओ अब कांग्रेस की थोड़ी सी तारीफ कर दो, राहुल जी और खड़गे साहब की थोड़ी सी तारीफ कर दो, ऑल इज वेल बोल दो, और वहां चल क्या रहा है वो जरा हमको बताओ। तो कुल मिलाकर शशि थरूर क्या कर रहे हैं इस बात को कोई नहीं जानता, ये भविष्य के गर्त में है। या ऐसा भी हो सकता है कि शशि थरूर जी को जिस उम्मीद के साथ बीजेपी में गए होंगे, मोदी इसका गुणगान किया कि साहब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़े पद पे बैठाया जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि साहब लेफ्ट पार्टियों से भी इनकी अंदर खाने सेटिंग चल रही थी, तो वहां भी बात नहीं बनी। तो उससे बेहतर उन्होंने ये समझा हो कि केरला में जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत हुई है, तो प्रबल संभावना कि कांग्रेस की केरला में सरकार बन सकती है। तो सरकार जब बन जाएगी तो क्यों खामखा जो है अपना जो है अपना नुकसान करवाओ। पता लगा सरकार बन जाएगी तो कम से कम केरला में जब सरकार गवर्नमेंट बनेगी तो जो भी सरकारी मशीनरी का जो लाभ होता है वो तो लाभ मिलता ही रहेगा, वो तो सब मिलेगा ही।
मोदी जी ने तो कुछ अभी ऐसा कुछ किया नहीं शशि थरूर जी के लिए बंदोबस्त, ना लेफ्ट की तरफ से कुछ इशारा मिला। तो वो कहते ना कि लौट के बुद्धू घर पे आए, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि खामखा नुकसान हो जाएगा, यहीं रहो तो बेहतर है, तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की, जो हो गया सो हो गया, अब ऑल इज वेल करने की कोशिश करो। कुल मिलाकर शशि थरूर जी के बारे में कुछ कहना असंभव है, भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इन्होंने चीजों को अब सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, राहुल जी और खड़गे साहब के साथ जो कुछ सब कुछ पैचअप बैठ गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।